आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। आज हम बात करेंगे कि ये क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पे आती है। अगर आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज में से किसी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो तो यह जानना जरूरी है कि उसकी रिटर्न्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझने से पहले हम कुछ सिचुएशंस को देखते हैं। आपने अपने दोस्त को कभी 1 लाख रुपए उधार दिया था। वापस मांगने पे वो ये कहता है कि उसके पास पैसे हैं और अभी वापस भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो वो ये पैसे अभी नहीं देगा, बल्कि 3 साल बाद 1.5 लाख रुपए दे देगा। तो अब आप क्या करेंगे? ये आपका भरोसेमंद दोस्त है और पैसे लेके नहीं भागेगा। आप पैसे अभी लेंगे या 3 साल बाद? चलिए हम एक और सिचुएशन देखते हैं। कोई कंपनी अपना पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है। कंपनी के एनालिस्ट ने 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए जिनमें रिस्क सेम है, लेकिन कंपनी किसी एक प्रोजेक्ट में ही पैसा लगा सकता है। तो अब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोजेक्ट चूज करना है? अब आप ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, जो भी प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पैसे कमा के देगा उस पर लगाना है। ये कहना आसान लगता है, लेकिन सोचो एक प्रोजेक्ट का लाइफ है 6 साल और नेट कैश फ्लो $10 मिलियन है, और दूसरे प्रोजेक्ट का लाइफ है 10 साल और नेट कैश फ्लो है $1.8 मिलियन। तो अब आप दोनों प्रोजेक्ट को कैसे कंपेयर करेंगे? यहीं पे आपको एनपीवी की जरूरत पड़ती है। एनपीवी फ्यूचर में होने वाले सारी नेट कैश फ्लो की आज की वैल्यू बताती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की डिफरेंस होती है। इसे हम खुद कैलकुलेट करके अच्छे से समझेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालने के लिए हमें चाहिए आरटी, जो है किसी भी टाइम पीरियड की नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की डिफरेंस। उसके बाद हमें चाहिए आई, जो है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट आपकी किसी प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है। डिस्काउंट रेट परसेंटेज में मेजर करते हैं। जब आपका दोस्त कहता है कि वो 3 साल बाद 1.5 लाख रुपए वापस करेगा, तो आप ये सोचते हैं कि क्या ये बैंक फिक्स डिपॉजिट से अच्छा ऑप्शन है? यहाँ पर हम डिस्काउंट रेट बैंक की एफडी की रेट समझेंगे। जब कोई कंपनी जो साल में 16% से ग्रो कर रही है वो बाहर किसी प्रोजेक्ट पे पैसे लगाएगी तो 16% से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेगा, नहीं तो कंपनी वो पैसे वापस अपनी ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो डिस्काउंट रेट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर चाहिए हमें टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कितनी टाइम तक रेवेन्यू जनरेट करती रहेगी। आसानी के लिए इसे हम साल में गिनेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास 50 लाख रुपए है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप इस पैसे का एक फ्लैट खरीद कर उसे रेंट पे चढ़ा सकते हैं, जो महीने का 20,000 रुपए रेंट देगी और हर साल रेंट 7% से इंक्रीज होगा। 10 साल बाद इस फ्लैट की मार्केट वैल्यू होगी 70 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो साल का 9% इंटरेस्ट देगा। तो अब आपको यह देखना है कि क्या फ्लैट खरीदना बॉन्ड्स के ईयरली 9% रिटर्न से अच्छी ऑप्शन है। इसलिए हम अपना डिस्काउंट रेट 9% समझेंगे, क्योंकि अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते तो हमें उतना रिटर्न मिल जाता। हम एक टेबल बनाएंगे। शुरुआत में हम फ्लैट खरीदने के लिए 50 लाख खर्च करेंगे, तो इसे हम -50 लाख लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। अब पहली साल में महीने का 20,000 करके हमें कुल मिलाकर 2,40,000 रुपए मिल जाएगा। आगे हर साल ये 7% से बढ़ती रहेगी। ऐसे करके 10 साल बाद हमारा रेंटल इनकम होगा 4,41,230 रुपए और आखिर में ये फ्लैट 70 लाख में बेच देंगे। ये बात तो आप मानेंगे कि आज जो हम 100 रुपए में खरीदते हैं, 10 साल बाद उसे खरीदने के लिए लगभग 1,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि 10 साल बाद के 1,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है। इसी तरह अब हमें आने वाले साल की कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला जैसा ही है, बस अमाउंट की जगह हमें प्रिंसिपल पता करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि हर साल जो रेंटल इनकम आ रही है उसका आज का वैल्यू क्या है। 10 साल बाद जब फ्लैट बेचेंगे तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज को मिलाकर 49,85,524 रुपीज बनता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की डिफरेंस होती है। यहाँ पर हमारा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है 49,85,524 रुपीज और कैश आउटफ्लो है 50 लाख, जो फ्लैट खरीदने में लगाया था शुरुआत में। अब एनपीवी इन दोनों का डिफरेंस है, जो बनता है -14,476 रुपीज। एनपीवी का नेगेटिव वैल्यू होने का ये मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है।
आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर ये एनपीवी पॉजिटिव में होता तो ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन होता। अब जो कि एनपीवी यहाँ पे नेगेटिव है, हम बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक तरीका है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एसेस करने के लिए। अगर इस वीडियो में कुछ मिसिंग है या कुछ और ऐड कर सकता था तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।